पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के खिलाफ है बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एक इशू चल रहा है हमारा मंदिर का। इस्लामाबाद में मंदिर बनाया जा रहा था और उस पर डिफरेंट रिएक्शंस आ रहे थे, कुछ फतवे भी जारी किए गए और कुछ मतलब हमारी जो मेजॉरिटी है वो सपोर्ट भी कर रही थी बाकायदा, लेकिन कुछ अनासर ऐसे थे जो मुल्क की बदनामी का सबब बनना चाहते हैं। जो डिफरेंट फतवे और एक स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट जो है सर्कुलेट कर रहा था कि मंदिर बने लेकिन हमारे पैसों से ना बने। पहले तो मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि टैक्स सिर्फ आप लोग पे नहीं करते, टैक्स हम भी पे करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ दी हमारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स हैं ओवरऑल दी पाकिस्तान, जिनकी सैलरी जो है 50K से ऊपर ही है और वो टैक्स पेयर्स हैं। उनकी सैलरी पे वैसे ही टैक्स डिडक्शन हो रही होती है बाकायदा। हमारे जो सिर्फ ये तो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स का मैं बता रहा हूँ, वो भी सिंध का, और अगर ओवरऑल दी पाकिस्तान आप देखें तो राउंड अबाउट में मिनिमम फिगर बता रहा हूँ 5000 तो होंगे हमारे जॉब होल्डर्स जिनकी सैलरी इतनी होगी। उनका अगर आप सालाना टैक्स कैलकुलेट करें तो मतलब एक साल के अंदर ही हमारी ये मंदिर के जो जितनी फंडिंग हो रही है वो तो वैसे ही कवर हो जानी थी। उसके अलावा हमारी बिजनेस कम्युनिटी तो अलग है ना, सिंध हमारा सारा बिजनेस कम्युनिटी से भरा हुआ है, वो सारे के सारे टैक्स पेयर हैं। हो सकता है कि मेजॉरिटी में कुछ लोग ऐसे हों जो टैक्स ना देते हों, टैक्स से भागते हों, लेकिन हमारा माइनॉरिटीज़ के जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के बिजनेसमैन हैं सारे के सारे टैक्स पे कर रहे होते हैं करोड़ों की अमाउंट में। और ये टैक्स जो है गवर्नमेंट हमारी बेटरमेंट के लिए, मतलब पूरी आवाम की बेटरमेंट के लिए यूटिलाइज हो रहा होता है। हमारे नाम पे कई जो है एक मतलब शराब खाने भी बने हुए हैं, वहाँ से भी अर्निंग्स आ रही होती हैं, वो भी यूटिलाइज हो रही होती है। इट्स ओके, बेटरमेंट कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए, मुल्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन 277 मिलियन जो है ग्रांट इशू की है एक मदरसा को। उसमें भी कहीं ना कहीं पे तो हमारा टैक्स भी यूटिलाइज हुआ होगा ना। और अभी 4.5 बिलियन जो है सब्सिडी दी जाती थी हज ज़ायरीन को, इस गवर्नमेंट ने आके ख़त्म किया है, लेकिन उससे पहले तो ये डिकेड से दी जा रही थी ना, उसमें भी हमारा टैक्स कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व हो रहा होगा। 100% मैं नहीं कह रहा, 10% भी ना सी, 1% ना सी, 0 कुछ % तो यूटिलाइज हो रहा होगा ना। हमने तो कभी सवाल नहीं उठाया, हमारे सामने हर साल होता है कि सब्सिडी दी जा रही होती है हज ज़ायरीन को। हमने तो नहीं कहा कि भाई हमारे जो हिंदू या सिख यात्री डिफरेंट कंट्रीज़ में यात्रा करने के लिए जाते हैं और उन्हें भी सब्सिडी दी जाए, नहीं, हमने तो किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। बाकी लोग कहते हैं कि जो मतलब आप टैक्स देते हैं उससे आपकी दूसरे रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा रही होती हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं उस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ रहा होता है, वो हम भी कर रहे होते हैं और वो आप सभी कर रहे होते हैं। और एक हमारा इदारा है, मतलब आई अप्रिशिएट, मैं उस डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जिन्होंने हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हिंदू कम्युनिटी की उनकी देखभाल की हुई है। और कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो हैं मतलब लीज पे दी हुई हैं, वहाँ से भी हमें मतलब टैक्स आ रहा होता है, वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं मतलब महकमा औकाफ एक वो अदारा है जिन्होंने जो यात्री आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, सिख हो गए या हिंदूज हो गए, वो उन्हें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। दैट्स परफेक्ट, वो एक पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखा रहे होते हैं। और
अगर इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ना होता तो फिर शायद ये जो कुछ गिने चुने मंदिर हैं वो भी शायद ख़त्म हो जाते। हमारी मतलब पूरी वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी इनके ज़िम्मे होता है। तो मतलब 70 साल हो गए हैं, तो इसमें इतना तो टैक्स कलेक्ट हो गया होगा ना कि 10 करोड़ हमारे हिंदूज़ का, इतना 10 करोड़ का टैक्स तो बन गया होगा ना कि वो एक मंदिर बन सकता है। और मंदिर बनाना क्यों ज़रूरी है? कोई कहते हैं कि भाई 178 जो है वहाँ पर लोग रहते हैं रजिस्टर्ड वोटर्स। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 178 वोटर्स जो हैं वो 1998 की सेंसस के मुताबिक हैं। जो अभी रिसेंट सेंसस हुए हैं उसका तो डाटा ही अभी पब्लिक नहीं किया हुआ। 20 साल में क्या हमारे फैमिलीज़ ने कोई बच्चे पैदा नहीं किए होंगे, उनकी कोई औलादें नहीं हुई होंगी, उनके वोटर्स इंक्रीज़ नहीं हुए होंगे। उसके अलावा 1998 में तो इस्लामाबाद में हमारी हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता था एजुकेशन का, जो वहाँ पे एजुकेशन हासिल करने के लिए आते। अभी तो हर यूनिवर्सिटी में हमारे हिंदू स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी अपनी फेस्टिवल्स जो हैं सेलिब्रेट करने चाहिए, करने पड़ते हैं। उनके लिए भी मंदिर ज़रूरी है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर हैं, उनके लिए भी मंदिर ज़रूरी है। और दूसरा, एक पॉजिटिव इमेज तो दिखाना है ना। मतलब अगर हमारे बाहर से कुछ डेलीगेट्स आ रहे होते हैं, इस्लामाबाद में सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई हिंदू डेलीगेट्स आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने कोई इबादत करनी है, तो उन्हें आप कहाँ लेके जाएंगे? भाई आपके कैपिटल सिटी में कोई मंदिर नहीं है? वहीं पे आप डिफरेंट कंट्रीज में देख लें, आप हमारे मतलब नेबरिंग कंट्री में देख लें, दिल्ली में कितनी मसाजिद हैं। तो और टॉलरेंस का जो चैप्टर है, मतलब टॉलरेंस जो है वो तो इस्लाम सिखाता है ना। तो ये जो आजकल के इंतशार फैलाने वाले लोग हैं वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे, एक मंदिर टॉलरेट नहीं हो पा रहा कुछ अनासर को। तो और दूसरा, मतलब यूनाइटेड नेशंस के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने भी हमारे मतलब गवर्नमेंट को लेटर्स लिखे हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन मस्ट इंश्योर की जाए। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्होंने ओपन लेटर लिखा था 2019 में प्राइम मिनिस्टर को कि जो प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं उसे रोका जाए। हमने डिफरेंट ट्रीटीज साइन की हुई हैं जिसमें हमने कहा हुआ है कि हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। कायदे आज़म की स्पीच में 11 अगस्त की स्पीच में उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो एवरीवेयर, यू आर फ्री टू प्रोफेस योर रिलीजन। अब अपनी इबादत करने के लिए फ्री हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, कायदे आज़म के वीएन में, इस्लाम में कहीं पे आप मुझे ये लिखा हुआ बता दें कि भाई पाकिस्तान में जो है नॉन मुस्लिम्स की इबादत गाह कंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती, कोई एक स्टेटमेंट ये लिखा होना चाहिए कि नहीं की जा सकती। मतलब हम एक पॉजिटिव इमेज दिखाना चाह रहे हैं, इसके थ्रू एक पॉजिटिव इमेज जाएगा। एफएटीएफ ने हमें ग्रेड लिस्ट किया हुआ है, और भी और बाकायदा यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंटेरियंस का जो लेटर आया तो उन्होंने तो कहा था कि हम जो सब्सिडीज दे रहे होते हैं ट्रेड पे, हम वो भी खत्म कर देंगे। तो ये कुछ अनासर उठ के हमारे पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चले, और मंदिर बनना तो दूर की बात, आज की वीडियो, अब इतने दिन से मैं चुप था, मैं इनका कुछ नहीं, लेकिन आज एक वीडियो वो सामने आई कि सिर्फ 4 दीवारी के लिए बेस बनाई जा रही थी, आज वो भी गिरा दी गई हैं, वो ईंटें उखाड़ दी गई हैं कुछ नौजवानों की तरफ से, और कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तो मंदिर बना ही नहीं था, ये तो शुक्र है कि अभी मंदिर नहीं बना था। अगर मंदिर बन जाता तो फिर तो आप लोगों ने वैसे ही मंदिर ही तोड़ देना था, फिर हमारे पाकिस्तान का आपने क्या इमेज दिखाना था पूरी दुनिया में। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट एक पॉजिटिव इमेज अगर दिखाना चाह रही है हमारे पाकिस्तान का, तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उन्हें समझना चाहिए। इससे पाकिस्तान का एक बेटर इमेज जा रहा है। जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर खोला गया तो उसकी वजह से पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। कैपिटल में एक मंदिर से आपका ईमान इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि आप उससे इन्फ्लुएंस हों, और इन्फ्लुएंस होना तो दूर की बात, मंदिर तो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। आज तक इस्लाम से कोई बंदा वापस नहीं आ सकता।
हमारी फोर्स कन्वर्जन वाली बेटियां वापस नहीं आ सकती, तो हमसे इन्फ्लुएंस होके कौन आएगा भाई? तो किस चीज़ का डर बैठा हुआ है? इबादत हमने करनी है। इस्लाम ने तो कहा है कि तमाम रिलीजन्स को उसकी इबादत करने की इजाज़त है, तो फिर आप क्यों रोकना चाह रहे हैं हमें? अपना ईमान मजबूत करें। आपके टैक्स के पैसों से नहीं, हमारे अपने टैक्स के पैसों से ही हमें मंदिर बनाने दे दिया जाए। थैंक यू सो मच।